क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल चित्र में बी ए बी ओ 40 डिग्री है, यहाँ चित्र में देखिए, और ए सी ओ जो है 30 डिग्री है। तो एंगल बी ओ सी यानी इसका मान निकालने के लिए यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर ए से ओ को मिला देता हूँ। ठीक है, हमारे पास दिया क्या है जी, हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल बी ए बी ओ बराबर में 40 डिग्री, एंगल ए सी ओ बराबर में 30 डिग्री। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है किसको जी, एंगल बी ओ सी को। ठीक है, चलिए अभी इसमें थोड़ी सी रचना हमने क्या की कि ए ओ को मिलाया, ए ओ को मिलाया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसका हल। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो एंगल ओ ए बी बराबर में एंगल ओ या ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ओ ए बराबर में ओ बी होगा ना जी, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होंगी, और जब ये दोनों बराबर होगी, दो भुजाएं बराबर होगी, तो सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, यानी कि ये भी 40-40 डिग्री होगा। इसी प्रकार एंगल ओ ए सी जो होगा ना बराबर हो जाएगा एंगल ए सी ओ यानी कि 30 डिग्री के। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ ए बराबर ओ सी भी लिख सकते हैं, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही इसलिए बराबर हो रही है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तो जब ये बराबर हो जाएंगी तो सम्मुख कोण तो बराबर हो जाएगा ना जी, इसीलिए मैंने ये लिख दिया है। तो चलिए कुल मिलाकर अगर हम लोग एंगल बी ए सी की बात करेंगे तो यह वाला कोण जो होगा, यह वाला कोण बी ए सी इन दोनों के योग के बराबर होगा ना। तो एंगल ओ ए बी और प्लस में एंगल ओ ए सी दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये तो आपको ऊपर अभी निकाले हैं 40 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री, तो 70 डिग्री आ गया। तो जब ये 70 डिग्री हो गया तो ये वाला इसका दो गुना होगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ सी जो होगा क्या होगा, दो गुना होगा एंगल बी ए सी का। क्यों, कैसे? तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृत्त के एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना जी। तो यानी ये हो जाएगा 2 और गुना में 70 यानी 140 डिग्री हो जाएगा एंगल बी ओ सी जो हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है